अलग अलग महिलाएं अपने पतियों से लड़ रही थी। पायलट की पत्नी, ज्यादा उड़ो मत, समझे। मास्टर की पत्नी, मुझे मत सिखाओ, ये आपका स्कूल नहीं है। डेंटिस्ट की पत्नी, दांत तोड़ के हाथ में दे दूंगी। डॉक्टर की पत्नी, तबीयत तंदुरुस्त कर दूंगी। एमबीए की पत्नी, अपने काम से काम रखो। इंजीनियर की पत्नी, ज्यादा करंट मत मारो। चार्टर्ड अकाउंट की पत्नी, पहले पास तो हो लो, फिर बात करना बुड्ढे। नो 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 नो। एक महिला अपने बीमार पति को लेकर डॉक्टर के पास गई। महिला के पति की जांच के बाद डॉक्टर ने उस महिला को अपने ऑफिस में अकेले बुलाया। डॉक्टर ने कहा, आपके पति एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं। दूसरा, उन्हें अत्यंत दबाव है। अगर आपने वो सब नहीं किया जो मैं आपसे कह रहा हूँ तो आपके पति निश्चित तौर पर मर जाएंगे। हर सुबह उन्हें स्वास्थ्यवर्धक नाश्ता देना होगा। उन्हें हमेशा खुश रखना और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उनके आसपास का माहौल हमेशा अच्छा रहे। लंच में उन्हें पौष्टिक आहार भोजन करवाएं और डिनर में उन्हें विशेष प्रकार का भोजन करवाएं। उनसे किसी प्रकार का काम न करवाएं जिससे उनके आराम में कोई फर्क पड़े। अपनी किसी भी समस्या को उनके सामने न ले जाएं, इससे उनका मानसिक दबाव बढ़ जाएगा। उनकी हर एक इच्छा को पूरा करने की कोशिश करना। अगर आप लगातार इस तरह अगले 8-10 महीने या 1 साल तक करेंगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके पति पहले की तरह बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हो जाएंगे। इतना कहकर डॉक्टर ने, अब आप जाइए। घर जाते हुए रास्ते में पति ने पूछा कि डॉक्टर साहब ने क्या कहा। पत्नी ने झट से कहा, मरने वाले हैं। नो 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 नो। एक बुजुर्ग अपना 100वां जन्मदिन मना रहा था। सभी लोग उसके कसरती और तंदुरुस्त शरीर की प्रशंसा कर रहे थे। तभी एक आदमी ने पूछ लिया कि आपकी फिटनेस का क्या राज है। बुजुर्ग आदमी ने कहा, मैं आपको अपने फिटनेस का राज बताता हूँ, सुनिए। बुजुर्ग जी, दरअसल बात यह है कि मेरी पत्नी और मुझे शादी किए हुए 75 साल हो गए। जब हमारी शादी हुई थी तो हमने एक प्रण लिया था कि जब भी हमारे बीच झगड़ा होगा, अगर ये प्रमाणित हो जाए कि किसकी वजह से झगड़ा हुआ है, उसे बाहर आकर खुली हवा में काफी देर तक सैर करनी पड़ेगी। आदमी तो उससे आपकी तंदुरुस्ती का क्या रिश्ता। बुजुर्ग, बस जनाब, उसके बाद से 75 साल हो गए मैं रोज रात को खुली हवा में सैर कर रहा हूँ। नो 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 नो। गाँव में एक स्त्री थी। उसके पति ITI में कार्यरत थे। वह अपने पति को पत्र लिखना चाहती थी, पर अल्प शिक्षित होने के कारण उसे यह पता नहीं था कि पूर्ण विराम फुल स्टॉप कहाँ लगेगा। इसलिए उसका जहाँ मन करता था वहीं पूर्ण विराम लगा देती थी। तो एक बार उसने अपने पति को कुछ इस प्रकार चिट्ठी लिखी, मेरे प्यारे जीवन साथी, मेरा प्रणाम आपके चरणों में। आपने अभी तक चिट्ठी नहीं लिखी। मेरी सहेली को नौकरी मिल गई है। हमारी गाय को बछड़ा दिया है। दादाजी ने शराब की लत लगा ली है। मैंने तुमको बहुत खत लिखे पर तुम नहीं आए। कुत्ते के बच्चे भेड़िया खा गए। 2 महीने का राशन छुट्टी पर आते समय ले आना। एक खूबसूरत औरत मेरी सहेली बन गई है और इस समय टीवी पर गाना गा रही है। हमारी बकरी बेच दी गई है। तुम्हारी माँ तुमको बहुत याद कर रही है। एक पड़ोसन हमें बहुत तंग करती है। तुम्हारी चंदा। नो 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 नो। एक नवविवाहित पत्नी ने काम से घर आए पति को कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। बहुत जल्द ही हम 2 से 3 हो जाएंगे। पति खुशी से झूमने लगा और अपनी पत्नी गले लगा लिया। अरे मेरी जान, मैं इस दुनिया में सबसे खुशनसीब आदमी हूँ। मुझे खुशी है कि तुम्हें इतना अच्छा लगा। कल सुबह मेरी माँ हमारे साथ रहने आ रही है, पत्नी ने कहा। नो 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 नो। एक नवविवाहित जोड़ा शादी के बाद रहने के लिए शहर में आए। वहाँ उन्होंने एक कमरा लिया और नए पड़ोसियों के साथ रहने लगे। एक सुबह महिला ने देखा कि उनकी पड़ोसन ने कपड़े धोकर बाहर सुखाने के लिए डाले हैं। उसने कपड़ों की तरफ देखा और कहा, लगता है इसे कपड़े साफ करना नहीं आते। देखो कितने गंदे रखे हैं। उसे कपड़े धोने का अच्छा साबुन इस्तेमाल करना चाहिए। उसके पति ने भी देखा और उस वक्त चुप ही रहा। इसके बाद लगातार 2-3 सप्ताह तक वह महिला उसी प्रकार उस महिला के बारे में बोलती रही। फिर 1 महीना बाद एक सुबह जब महिला ने देखा कि हैरानी के साथ अपने पति से कहने लगी, देखो लगता है आज इसने अच्छे साबुन का इस्तेमाल किया है और अब इसे कपड़े धोने भी आ गए हैं। मुझे हैरानी है कि इसे ये सब किसने सिखाया होगा। उसके पति ने कहा, आज सुबह मैं जल्दी उठ गया था और मैंने अपने कमरे की खिड़कियां साफ की है। नो 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 नो। पत्नी, तुम हमेशा मेरी फोटो अपने साथ रखते हो और ऑफिस भी साथ में ही ले जाते हो, क्यों?
पति, जब भी कोई समस्या आती है, चाहे कितनी भी ही मुश्किल क्यों न हो, मैं तुम्हारी फोटो देख लेता हूँ और समस्या गायब हो जाती है। पत्नी, देखो देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी चमत्कारी और भाग्यशाली हूँ। पति, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी फोटो को देखता हूँ और अपने आप से कहता हूँ कि क्या इससे भी बड़ी कोई समस्या हो सकती है। नो 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 नो। एक सेल्समैन घर घर जाकर किताबें बेचने का काम करता था। उसने एक घर की डोरबेल बजाई तो एक महिला ने दरवाजा खोला। सेल्समैन, मैडम, मेरे पास एक किताब है जिसमें पतियों के रात देर तक बाहर रहने के 500 बहाने बताए गए हैं। क्या आप इसे खरीदना चाहेगी? महिला, आपको क्या लगता है कि मैं इस किताब को क्यों खरीदूं? सेल्समैन, क्योंकि आज सुबह ही मैंने इस किताब की एक प्रति आपके पति को बेची है। एक बार एक व्यक्ति ने मौत के बाद स्वर्ग का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, क्या तुम शादीशुदा हो? आदमी, जी हाँ। अंदर से फिर आवाज आई, तुम अंदर आ सकते हो, तुमने शादी करके दुनिया में काफी सजा पाई है। इसके बाद दूसरे आदमी ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, क्या तुम शादीशुदा हो? दूसरा आदमी, जी हाँ, मेरी 2 बार शादी हो चुकी है। अंदर से आवाज आई, भाग जाओ यहाँ से, बेवकूफों के लिए जगह नहीं है। एक नवविवाहित जोड़ा दोपहर को अपने घर में सो रहा था। जागने पर पत्नी ने अपने पति से कहा, जानते हो अभी अभी मैंने क्या सपना देखा? पति, क्या? पत्नी, मैंने देखा कि तुम मेरे लिए नया सोने का हार लेकर आए हो। इस सपने का क्या अर्थ हो सकता है? पति, यह तुम आज रात को जान जाओगी। रात को जब पति घर लौटा तो उसके हाथ में एक पैकेट था जो उसने अपनी पत्नी को दिया। मन ही मन खुश होते हुए जब पत्नी ने उस पैकेट को खोला तो उसमें एक पुस्तक निकली जिसका नाम था 1001 सपनों के अर्थ। एक बार एक दाम्पत्य में झगड़ा हो गया। पत्नी, काश मैंने अपनी माँ की बात मान ली होती तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। पति, क्या मतलब? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें मुझसे शादी करने से मना किया था? पत्नी, और नहीं तो क्या। पति, हे भगवान, मैं आज तक इस नेक औरत के बारे में कितना बुरा सोचता था जिसने मुझे बचाना चाहा। पति एक घरेलू प्राणी है। यह सभी घरों में अनिवार्य रूप से पाया जाता है। इस घरेलू प्राणी को पालने का पूरा अधिकार पत्नी नामक ओहदे से सम्मानित महिला को प्राप्त होता है। इसकी 2 आंखें होती है जिससे यह मूक रहकर मात्र देखता है। इसके 2 कान होते हैं जिससे पत्नी की डांट फटकार सुनता है। तीसरा, इसका एक मुख होता है जिसके खुलने पर पूर्णतः पाबंदी होती है। चौथा, इसकी एकलौती कटी नाक में अदृश्य नकेल होती है। पांचवा, यह काफी कुछ मनुष्य से मिलता जुलता प्राणी होता है। छठा, वैसे पति होने से पूर्व यह मनुष्य की श्रेणी में ही होता है। पति के प्रकार जोरू का गुलाम, यह प्रजाति हमारे देश में बहुतायत रूप से पाई जाती है। इस प्रजाति के प्रति टिकाऊ, मेहनती, सीधे व वफादार होते हैं। यह उम्दा नस्ल के होते हैं। डांट, मार, गालियां इन पर प्रभावहीन होती है। पालने के लिए यह पति सबसे अच्छे होते हैं। जोरू का बादशाह, यह प्रजाति धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, इसलिए सरकार जल्द ही इनके संरक्षण के लिए बादशाह पति संरक्षण नामक अभियान चलाने जा रही है। दुनिया के सबसे मुश्किल काम, पहला, अपना सुझाव किसी और के दिमाग में फिट करना। दूसरा, किसी और का पैसा अपनी जेब में डालना। जो पहले में कामयाब होता है उसे शिक्षक कहते हैं, जो दूसरे में कामयाब होता है उसे व्यापारी कहते हैं, और जो दोनों में कामयाब होता है उसे पत्नी कहते हैं। महिला, डॉक्टर साहब, आप दवा की शीशियों पर पर्ची चिपका दे। डॉक्टर, अरे इसकी क्या जरूरत है? महिला, नहीं डॉक्टर साहब, आप बस पर्चियां चिपका दें। डॉक्टर, ठीक है, परंतु क्यों? महिला, दरअसल इससे मुझे पता रहेगा कि कौन सी गोली मेरे पति के लिए है और कौन सी कुत्ते के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि शीशी बदल जाए और मेरे कुत्ते को कुछ हो जाए। नो 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 नो। एक बार एक औरत को परी ने 3 वरदान मांगने को कहा, पर परी ने एक शर्त रखी कि उसे जो भी मिलेगा उसके पति को उसका 10 गुना ज्यादा मिलेगा। औरत ने पहला वरदान मांगा, मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बना दो। परी ने कहा, इससे तो तुम्हारा पति 10 गुना ज्यादा खूबसूरत बन जाएगा। औरत ने कहा, कोई बात नहीं, मैं ही दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हूँ, तो मेरा पति दूसरी औरत को नहीं देखेगा। औरत ने दूसरा वरदान मांगा और कहा, मुझे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दो। परी ने कहा, तुम्हारा पति तुमसे 10 गुना ज्यादा अमीर बन जाएगा। औरत बोली, जो मेरा है वो मेरे पति का है और जो मेरे पति का होगा वो मेरा ही होगा। अब औरत ने तीसरी वरदान मांगा, मुझे हल्का सा हार्ट अटैक दे दो।
लड़कियों के लिए चुटकुला यही खत्म होता है। लड़के आगे सुने। पति का पत्नी से 10 गुना हार्ट अटैक आया। निकाह के बाद दूल्हा मौलवी साहब से बोला, मौलवी साहब आपकी फीस मौलवी जनाब बेगम की खूबसूरती के मुताबिक दे दो। मौलवी की बात सुनकर दूल्हे ने अपनी जेब में हाथ डाला और चुपचाप 10 रुपये का नोट मौलवी साहब के हाथ थमा कर उठकर जाने लगा। तभी अचानक हवा से दुल्हन का घूंघट उठ गया। मौलवी, अम्मा मियाँ बाकी के पैसे तो लेते जाओ। बिक्री के बोझ से बीमार एक सेल्समैन से उसकी पत्नी ने कहा, इस बार जानवरों के डॉक्टर को दिखाओ तो ही ठीक होगे। सेल्समैन, क्यों? पत्नी, रोज सुबह मुर्गे की तरह जल्दी उठ जाते हो, घोड़े की तरह भाग के ऑफिस जाते हो, लोमड़ी की तरह इधर उधर से ऑर्डर बटोरते हो, गधे की तरह दिन भर टारगेट पूरे करते हो, घर आकर परिवार पर कुत्ते की तरह भौंकते हो, शेर की तरह मुझे खाने को पड़ते हो और फिर भैंस की तरह सो जाते हो। बेचारा इंसानों का डॉक्टर तुम्हें क्या खाक ठीक कर पाएगा? मेरी प्यारी बेगम, सवाल कुछ भी हो जवाब तुम ही हो। रास्ता कोई भी हो मंजिल तुम ही हो। दुख कितना ही हो खुशी तुम ही हो। अरमान कितना ही हो आरजू तुम ही हो। गुस्सा जितना भी हो प्यार तुम ही हो। ख्वाब कोई भी हो तकदीर तुम ही हो। यानी ऐसा समझो कि सारे फसाद की जड़ तुम हो और सिर्फ तुम ही हो। एक औरत अपने पति की कब्र पर पंखा जल रही थी। एक राहगीर उसकी यह पति भक्ति देखकर ठिठक कर रुक गया। उसने पास जाकर कहा, बहन जी अब तो यह मर गया है, अब इस पर पंखा झेलने से क्या फायदा? औरत ने ठंडी सांस लेकर कहा, मैं इस कब्र को जल्द सुखाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ का कायदा है कि जब तक पति की कब्र सूख न जाए औरत दूसरी शादी नहीं कर सकती। एक दंपति ने जब अपनी शादी की 25वीं वर्षगांठ मनाई तो एक स्थानीय समाचार पत्र का संवाददाता उनका साक्षात्कार लेने उनके घर जा पहुंचा। दरअसल वे दंपति अपने शांतिपूर्ण और सुखमय विवाहित जीवन के लिए पूरे कस्बे में प्रसिद्ध हो चुके थे। उनके बीच कभी कोई तकरार नाम मात्र के लिए भी नहीं हुई। संवाददाता उनके सुखी जीवन का राज जानने के लिए उत्सुक था। पति ने बताया कि हमारी शादी के फौरन बाद हम लोग हनीमून मनाने के लिए शिमला गए हुए थे। वहाँ हम लोगों ने घुड़सवारी की। मेरा घोड़ा तो ठीक था, पर जिस घोड़ी पर मेरी पत्नी सवार थी वह जरा सा नखरेबाज था। उसने दौड़ते दौड़ते अचानक मेरी पत्नी को नीचे गिरा दिया। मेरी पत्नी उठी, उसने घोड़े की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, यह पहली बार है, और फिर उसी घोड़े पर सवार हो गई। थोड़ी दूर चलने के बाद घोड़े ने फिर उसे नीचे गिरा दिया। पत्नी ने अब की बार कहा, यह दूसरी बार है, और फिर उसी घोड़े पर सवार हो गई। तीसरी बार जब घोड़े ने उसे नीचे गिराया तो मेरी पत्नी ने घोड़े से कुछ नहीं कहा, बस अपने पर्स से पिस्तौल निकाली और घोड़े को गोली मार दी। मैं अपनी पत्नी पर चिल्लाया, ये तुमने क्या किया? तुमने एक बेजुबान जानवर को मार दिया, क्या तुम पागल हो गई हो? पत्नी, नहीं, मेरी तरफ देखो और कहो ये पहली बार है, और बस तभी से हमारी जिंदगी सुख और शांति से चल रही है। जोक अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं एक नए जोक में, तब तक हंसते रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे।